सीरियल नंबर 549 549 मुमुक्षु प्रयोजन। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसावणं नमो समयसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। मुमुक्षु प्रयोजन पेज नंबर है 84 और प्रश्न है इधर। ज्ञानी पुरुष का और मुक्ति का मार्ग, उसका महिमा आता है, उसका महिमा माने इससे बढ़िया नहीं है ऐसा। और इस बारे में तो अपने आप को नसीब वाले भी समझते हैं, भाग्यवान समझते हैं। फिर भी हमारा काम क्यों नहीं हो रहा है, एक सवाल है इधर। ज्ञानी पुरुष का और मुक्ति के मार्ग का महिमा, इसको ज्ञानी पुरुष की पहचान होकर के उनकी इम्पोर्टेंस, उनका महत्व समझ में आता है, तो उसको साथ साथ में जो रास्ता वो दिखा रहे हैं ज्ञानी पुरुष संसार से छूटने का, वो समझ में आता है। और आता है इसीलिए ज्ञानी पुरुष की पहचान और महिमा है। अगर मुक्ति का मार्ग भी समझ में नहीं आवे, वो जो बोल रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा, ऐसे ही महिमा करे, भक्ति करे, समझ में तो आता नहीं है। लेकिन सब लोग पैर पड़ते हैं तो हम भी पैर पड़े, सब लोग भक्ति करते हैं तो हम भी भक्ति करें, सब लोग आरती उतारते हैं तो हम भी उतारें, इतने लोग आते हैं सुनने तो हम भी जाए सुनने। या कोई आशा अपेक्षा दूसरी रह जाती है कि जो जाते हैं वहां वो शांत हो गए, उनको बहुत फायदा हुआ है, जीवन में बहुत सुधार आया है, तो मैं जाऊं तो मेरा भी हो जाएगा, या उनके संयोग अच्छे हो गए तो मेरे भी हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी सांसारिक प्रयोजन या आर्टिफिशियल शांति के प्रयोजन से बात समझ में नहीं आती है, फिर भी वो महिमा करता है, तो वो तो वास्तव में महिमा ही नहीं है। जिसको ज्ञानी पुरुष जो बात कह रहे हैं राग द्वेष से मुक्त होने की बात, वो समझ में आती है, और यही एक मात्र रास्ता है संसार से छूटने का, दुखों का अंत करने का, ऐसा समझ में आता है। और इससे कहने वाले भी बहुत इम्पोर्टेंस लगती है, महिमा आती है कि ऐसा मार्ग तो और किसी ने बताया नहीं, और अंदर से आत्मा बोलता है कि यही मार्ग सच्चा है। ऐसा करके मुक्ति के मार्ग का मतलब संसार से छूटने की जो रास्ता बताया है वो, और कहने वाले बताने वाले सदगुरु, ये दोनों की महिमा साथ में आती है। फिर भी कार्य क्यों नहीं होता है, एक सवाल है। मुक्ति के मार्ग की महिमा आती है, ज्ञानी पुरुष की महिमा आती है, ज्ञानी पुरुष की पहचान हुई है, तो साथ में संसार की तमाम चीजों के प्रति उसको रस रहता नहीं है, फिर रस छूट जाता है। ऐसा कभी नहीं बनता है कि संसार में 5 इंद्रियों के विषयों में भी उसको बहुत इंटरेस्ट होवे, रस होवे, हर जगह मजा आवे, या रस नहीं आवे लेकिन द्वेष हो जाए, या तो अच्छा लगे या तो अच्छा न लगे, ऐसा तो भी वो उसमें ही फंसा हुआ है। आज अच्छा नहीं लगे तो भी उसमें फंसा है। अगर द्वेष पूर्वक है तो, द्वेष पूर्वक नहीं, द्वेष पूर्वक अच्छा नहीं लगता, ऐसा नहीं ये लोग सब दुबा देने वाले हैं इसीलिए हमको हट जाना है, ऐसा नहीं, कोई दुबाने वाला नहीं है। मैं हम स्वयं डूबता हूँ, मैं अपने मोह के कारण फंसता हूँ, वो लोग कोई दुबाने वाले नहीं है, न घर वाले, न समाज वाले, न कोई और शारीरिक प्रॉब्लम,
शरीर भी हमको दुखी नहीं करता है, भले ही बीमार हो जाए तो भी हम दुखी होते हैं। इसीलिए खाने में पीने में जीवन जीने में इंटरेस्ट खत्म हो गया। इसीलिए नहीं कि शरीर साथ देता नहीं है, कुटुंब परिवार वाले साथ देते नहीं है, हर जगह अपमान होता है, स्थिति अच्छी नहीं है, बोझा बहुत रहता है, इसीलिए संसार आसान लगता है, ऐसा नहीं है। किसी भी चीज से द्वेष पूर्वक हटना नहीं है और हटना नहीं हुआ है। सहज आत्मरस आत्मा की भावना बढ़ी है और आत्मा की भावना पूर्वक सच्ची बात समझ में आने से अंतर से महिमा आई है, ज्ञानी पुरुष की भी और मुक्ति के मार्ग की। और इतना हो गया है, मतलब जरा भी ढोंग नहीं है, रियलिटी है। एक पैसे का भी इसमें आगे पीछे नहीं है, कोई छुपाना नहीं है, कोई गलत बोलना नहीं है, बड़ा चढ़ा के बोलना नहीं है। जैसे हमारे परिणाम में हो रहा है वैसा कह रहे हैं, ऐसा। तो कहां तक गाड़ी पहुंची साधना करते करते? ज्ञानी पुरुष की भी महिमा आ रही है और मुक्ति के मार्ग की भी महिमा आ रही है। ऐसा अलौकिक मार्ग तो देखा नहीं। हर जगह क्रियाकांड है, बड़ी 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 ज्ञान की बातें हैं, लेकिन यहाँ कोई झूठा आडंबर नहीं है। इस मार्ग में किसी पे आधार रखने का नहीं है। स्वयं ही गलती करता है, किस प्रकार करता है वो भी बिल्कुल समझ में आता है, और कैसे छूटना वो भी बराबर समझ में आता है। मतलब अब हमको कोई डुबाने वाला नहीं है, कोई तारने वाला भी नहीं है। हम ही अपनी गलती सुधार लेंगे तो हम ही खुद ही तीर जाएंगे, और नहीं सुधारेंगे, गलतियां रिपीट करते रहेंगे तो हम ही डूब जाएंगे। हमको डुबाने वाले भी हम स्वयं और हमको बचाने वाले भी हम स्वयं। पूरा मार्ग पूरी बाजी हमारे हाथ में है। कोई हमको जन्म मरण से छुड़ाने वाला नहीं है। ये बिल्कुल मुक्ति का मार्ग है, स्वतंत्र है। जैसा है वैसा समझ में आकर के खुशी खुशी हो गई महिमा। अपने को भाग्यशाली समझना कि बहुत अच्छा, चलो जिंदगी में अनंत काल में ऐसा मौका कभी मिलता नहीं है, सो मिला मेरे को। जो करोड़ रुपया मिले तो कैसे खुशी हो जाए, लॉटरी लग जाए या ऐसा कुछ हो तो। या जिसकी चाहना थी वो बहुत दिनों से और कितना भी प्रयत्न करने पर भी नहीं मिलता था, वो मुफ्त में बिना प्रयत्न सहज सामने से आकर के मिल जावे अचानक, तो कितनी खुशी हो जाती है अंदर में। वैसे अंदर में महिमा पूर्वक संसार की रुचि छूट जाती है। यहाँ की महिमा होती है, तो वहां अगर महिमा नहीं आती है, मानो ज्ञानी पुरुष की या मुक्ति के मार्ग की महिमा नहीं आती है, जब तक उसको संसार की ही रुचि है और इसको आत्म कल्याण करने की सच्ची भावना शुद्ध अंतःकरण की नहीं है। शुद्ध अंतःकरण की भावना वाले जीव को तो महिमा अंदर में आती ही है। अब प्रश्न ये है कि ऐसे शुद्ध अंतःकरण पूर्वक ज्ञानी पुरुष की महिमा आई, मुक्ति की महिमा आई, मुक्ति के मार्ग की महिमा आई, हमारी भावना बढ़ी, संसार का रस भी छूटा सहज रूप से, द्वेष पूर्वक से नहीं। फिर भी हम कहाँ गलती कर रहे हैं कि हमारा कार्य नहीं हो रहा है, ये सवाल है। अब इसका समाधान करते हैं। ज्ञानी पुरुष का, मुक्ति के मार्ग का और मुक्ति का ओक संज्ञा से महिमा आवे तो भी आत्म कल्याण की दिशा में यथार्थ प्रगति होती नहीं है। योग संज्ञा क्या चीज है? अब गलती क्या बताई कि महिमा आई है लेकिन ओक संज्ञा से आई है। ओक संज्ञा माने क्या कि भाव वासन पहले की जो महिमा है, भक्ति है, विश्वास है, जब तक हमको हमारे आत्मा का स्वयं को निर्णय न होवे, भाव वासन नहीं होवे, इसके पहले शुद्ध अंतःकरण से भी बिल्कुल सहज रूप से आत्मरुचि पूर्वक, आत्म भावना पूर्वक ज्ञानी पुरुष की महिमा और भक्ति होवे तो भी वो सही नहीं है। उसको बोलते हैं ओक संज्ञा वाली भक्ति, क्योंकि उसमें वो भाव वासन नहीं है। किसका भाव वासन नहीं है? ज्ञानी का पहचान है लेकिन अपने आत्म स्वरूप का पहचान अभी नहीं है। ज्ञानी को तो पहचान लिया तभी तो भक्ति आई,
और दर्शन भी किया, उनकी वाणी भी सुनी और समझ में भी आया। वो समझ में आया, वो हकीकत है। ज्ञानी को पहचाना, वो हकीकत है। संसार का रस अपने आप छूटा, वो हकीकत है। ये भाव वासन हुआ है। ये हमारे भाव वासन माने कि कोई बातें नहीं है, हमारे जीवन में इतना फेरफार हो चुका है, इसको हम स्वयं महसूस कर रहे हैं। जो जीवन में चेंज आया उसको हम महसूस करते हैं। तो यहाँ तक का तो भाव वासन हुआ है, लेकिन अपने स्वरूप का भाव वासन अभी तक नहीं हुआ है। तो फिर ये जितनी भी भक्ति है, महिमा है, उसका क्या नाम दिया गया? ओग संज्ञा। ज्ञानी को पहचाना हो तो पहला संकेत हुआ। भले ही संकेत हुआ, लेकिन वो ज्ञानी को पहचान, ज्ञानी का भाव वासन हुआ, अपने आत्मा का भाव वासन नहीं हुआ। प्रथम संकेत है वो, दूसरा संकेत नहीं है वो। क्या उसको दूसरा संकेत नहीं बोल सकते। तो दूसरा संकेत हुआ नहीं है, और इसके पहले ज्ञानी पुरुष की पहचान भक्ति वगैरह हुआ है, तो सब ओग संज्ञा में जाता है। मतलब अभी भी चांसेस है वापिस डूबने के। क्या अभी कोई सेफ साइड नहीं है? ये बात इसके अंदर। भाव वासन हो गए तो सेफ साइड, भाव वासन नहीं हो गए तो सेफ साइड नहीं। तो भाव वासन पहले, ये भक्ति झूठी नहीं है, अंतःकरण से सच्ची है। छूटने की भावना भी शुद्ध अंतःकरण की है, उसमें कोई दो राय नहीं है। महिमा भी अपने आप आई सहज रूप से। ऐसा नहीं है कि कोई एक्टिंग है, कहीं कसर रखी है, ऐसा भी नहीं है। इसके बावजूद भी जब तक हमको आत्मनिर्णय न हो जाए, आत्मस्वरूप का, स्वयं का, तब तक ये सब जो भी स्थिति है, वो उसका नाम क्या दिया? ओग संज्ञा। ये कृपादेव ने 449 में लिया है ये बात। उस पर से एक सवाल उठाया है। आत्मस्वरूप का निश्चय नहीं होता है, इसमें 3 कारण प्रमुख है। एक तो लोक संज्ञा, उसमें तो क्लियरली संसार की रुचि है। दूसरा क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे, संसार के बिजनेस का रस होवे, खाने पीने का रस होवे, ऐसा लोगों को जो अच्छा लगे ऐसा दिखाव करने में अपने को इंटरेस्ट होता है। दूसरे की नजर में हम कैसे हैं, ऐसे हमको बनना है, तो लोग संज्ञा ही हो गई। वो तो प्योरली संसार की रुचि है। लेकिन ज्ञानी पुरुष की भक्ति करने वाले को संसार की रुचि नहीं है, वैराग्य है, कहीं रस नहीं आता है। तो वो जीव कहाँ फंसा है? लोक संज्ञा में से तो निकल गया समझ में, लेकिन वो फंसा किधर है? ओग संज्ञा में फंसा है। ओग संज्ञा माने अपने आत्म स्वरूप का उसको भाव वासन नहीं है। ओग संज्ञा का मतलब ये हो। तो लोक संज्ञा, ओग संज्ञा, और तीसरा एक कारण बताया, वही इसको खुलासा कर रहे हैं। लोक संज्ञा में तो क्लियर मालूम पड़ता है कि उसको बाहर का ही इंटरेस्ट ज्यादा है, बड़प्पन, वो ये सब चाहिए। दूसरे की नजर में हम भी कुछ है ऐसा, लोगों को अच्छा लगे ऐसा, परिवार वाले को अच्छा लगे ऐसा, अपने को भले अच्छा नहीं लगे, लेकिन दूसरे की नजर में हम ऐसा, दूसरों को जो अच्छा लगे ऐसा अपने को बनाने का, अपने को इस प्रकार से रखने, इसका भी एक टेंशन पाल लिया है। तो उसको फिर आत्मा स्वरूप का निर्णय नहीं होता है। वो तो फिर वो लोक संज्ञा माने वो लोगों में ही फंस गया है, उसका तो रास्ता ही उल्टा है। लेकिन इसका रास्ता उल्टा नहीं है, इसको तो शुद्ध अंतःकरण की भावना है। ज्ञानी पुरुष को पहचाना है, उसकी महिमा भक्ति सब अंतर से आई है, दिखावटी नहीं है। दूसरे पैर पड़ते हैं इसलिए मैं पैर पढ़ूं, ऐसा नहीं। समझ में आया है हर चीज। तो वो कहाँ फंसा है? वो ओग संज्ञा में फंसा है, क्योंकि अभी तक आत्मस्वरूप का निर्णय नहीं हुआ है। और तीसरा एक कारण भी उन्होंने दिया है कृपादेव। गलती ये है कि वो स्वयं परमेश्वर है, फिर क्यों नहीं देखता है अपने को, अंतर्मुख क्यों नहीं होता है? ज्ञानी पुरुष की महिमा आती है, लेकिन ज्ञानी पुरुष जिसकी महिमा करते हैं उसकी महिमा क्यों नहीं आती? ज्ञानी पुरुष तो बहुत भगवान समान लगते हैं, लेकिन ज्ञानी पुरुष जो बात कहते हैं, जिनकी महिमा करते हैं, वो स्वयं ही है, तो उसकी महिमा क्यों नहीं आती है? ये बात। सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है, लेकिन वो अपना जिसकी महिमा करने को बोल रहे हैं वो कार्य नहीं करते हैं। पैर में तो पड़ गए, लेकिन वो जिसकी महिमा करते हैं उसको पीछे तो नहीं पड़े हैं ना। रुकावट तो यहाँ आ गई, इसलिए आत्मशरण का निर्णय नहीं होता है। उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं आत्मा के पीछे पड़ूंगा ज्ञानी पुरुष के सामने रहते हुए,
तो इसमें ऐसा लगेगा कि ज्ञानी पुरुष का महिमा कम हो जाएगा और मेरा जैसा कि मैं अपने आप कर लूंगा ऐसा स्वच्छंद मेरे में हो गया है। ये भी एक अंदर में डर रहता है। तो मुझे तो हर काम पूछ पूछ के करना है, सरेंडर में रहना है। ज्ञानी पुरुष की महिमा कम नहीं होनी चाहिए किसी कीमत में भी। ऐसा करके भी इस बहाने से भी वो ये बहाना है और ऐसा एक्चुअल में तो ऐसा नहीं होता है, नहीं होता है। आप जो बात बोले वो तो बहाना है उसका। माना रहता है क्योंकि वो कृपाल ने कहा ना कि ध्यान तो नहीं, पहले ज्ञानी पुरुष, वो बहाना पकड़ लिया वो। अब वो पकड़ लेता है। बहाना नहीं, जिसको आदमी की लगने लगी वो ध्यान करे बगैर रह भी नहीं सकता। हाँ वो दोनों भी बैलेंस रखेंगे। बैलेंस। बहाना तो फिर वो आर्टिफिशियल। हाँ वही वो तो उसको डर लगता है, बहाना तो रहे। उसको डर लगता है। हाँ। अच्छा सच्चा आत्मा की वो कहीं ऐसा ना हो जाए कि आत्मा को मैं पहले कर दूं और ज्ञानी पुरुष को पीछे कर दूं। वो भी नहीं आता उसको, वैसा भी नहीं होता। कहीं ऐसा ना हो जाए। हाँ, सच्चा आत्मर्थी को ऐसा होता है, लेकिन यहाँ का ऐसा भी कुछ हो सकता है कि अंदर में डर अंदेशा पड़ा रहता है, तो फिर वो भी एक प्रॉब्लम आता है। ज्ञानी पुरुष की महिमा करते हो तो ज्ञानी पुरुष जिसकी महिमा करते हो उसकी महिमा क्यों नहीं करते हो? और ज्ञानी पुरुष जिसकी महिमा करते हैं अगर वो महिमावंत लग रहा है आपको, मतलब अपना आत्मा ही परमेश्वर लग रहा है, वही इतना महान लग रहा है, तो फिर देर किस बात की? फिर बाहर उधर उधर क्यों देखते हो? क्यों टाइम वेस्ट करते हो? ज्ञानी पुरुष की भी महिमा आनी इधर इधर उधर कहाँ देख नहीं। क्या इच्छा नहीं हो फिर भी तो कार्य तो नहीं हो रहा है। वही तो पूछ रहे। इच्छा भले ही ना हो, लेकिन जिधर वो वस्तु पड़ी है उधर तो देखना नहीं हो रहा है, और जिधर वस्तु नहीं है वो उधर देखना हो रहा है। इसलिए वो लोक संज्ञा में जीव रहता है। लोक संज्ञा का मतलब ये हो गया कि उसका उपयोग अंतर्मुख नहीं होता और अपने स्वरूप को नहीं देख पाता। ध्यान में 5 मिनट 10 मिनट भी नहीं बैठ सकता है। लिखावटी नहीं बोलते हैं इसको, समय की कमी। समय की कमी लो, अपनी महिमा में कमी लो, ऐसा महिमा में भी कमी। भावना तो गुरु की संगत तो हो जाएगा ना। करेंगे करेंगे करेंगे, ये भी तो भावना है ना। हो जाएगा, हो जाएगा, अब हो जाएगा, अब समझ में तो आता है। ऐसा करेंगे 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 करके दिन निकल जाते हैं ना। वो करेंगे करेंगे तो उसका भी भावना नहीं बोलती थी। भावना तो है तभी तो बोलता है कि मैं करूंगा कर। मैं उसको लगनी का बोल सकते हैं। तो लगनी जैसा आप समझते हो ऐसी लगनी लगी है क्या? जिसको हम लगनी कहते हैं ऐसी लगनी अपने वर्तमान परिणमन में है क्या? अब ऐसा ले लो, अगर करूंगा करूंगा ऐसा लगनी नहीं है, वो झूठी लगनी है। तो सच्ची लगनी जैसी आप समझ के रखे हो ऐसी लगनी हमारे को आई है क्या? बस वही रुकावट है और कोई रुकावट नहीं है। अगर नहीं आई है तो वो रुकावट है। पूछो क्यों नहीं आ रही है? हमको कौन रोकता है हमारे स्वरूप को देखने के लिए? किसकी परमिशन लेना है? कौन आड़े आता है? कौन रुकावट डाल सकता है? जब भी करना है तब अपने को ही करना है। आज करे चाहे कल करे चाहे परसों करे, क्या दूसरा तो कोई हेल्प करने वाला है ही नहीं इस लाइन में। फिर देरी किस बात की है? क्यों है ये बात पूछना चाहिए। हाँ, क्यों देर की? किस बात की? क्या प्रॉब्लम? अभी कुछ समझ में नहीं आया ऐसा तो सवाल करो। चलो अभी भी कुछ समझ में नहीं आया तो चलो सवाल करो। तो गुरु जी आपके एक्सपीरियंस से क्या कर सकते हैं? वही तो बता रहे ना, ओक संज्ञा। ओक संज्ञा के कारण जीव का कार्य नहीं होता है सिद्ध। मतलब ज्ञानी पुरुष की भक्ति हुई है, संसार की रुचि छूटी है। नंबर 1 आत्म भावना मूल में है, शुद्ध अंतःकरण की भावना। अवलोकन चला है, संसार की रुचि खत्म हुई। एकदम योग्यता में शुद्ध अंतःकरण की भावना होने से मनुष्यता डेवलप होकर के ज्ञानी पुरुष को भी और ज्ञानी पुरुष की बात का भी महिमा आया, उनको भी पहचाना। ये 2 काम पूरे हो गए, बहुत बड़े बड़े काम पूरे हो गए। यहाँ तक भी लोग नहीं आते हैं, यहाँ तक भी आना बहुत मुश्किल है। ज्ञानी पुरुष की पहचान करना बहुत मुश्किल है। फिर भी चलो हो गया ये दोनों। फिर भी अभी तीसरी गलती बाकी है। कौन सी गलती? स्वयं ज्ञान ने स्वयं अपने ज्ञान मात्र आत्मा का अंतर्मुख होकर के वेदन नहीं किया है, मतलब भाव भाषण नहीं किया है। अपने अस्तित्व को स्वीकार वेदन पूर्वक ज्ञान पूर्वक अंतर्मुख होकर के करना चाहिए, वैसा अभी तक नहीं हुआ है। और वही गलती है।
ज्ञानी पुरुष का मुक्ति के मार्ग का मोक्ष का ओक संज्ञा से महिमा आवे तो भी आत्म कल्याण की दिशा में यथार्थ प्रगति होती नहीं है। यहाँ तक सही होने पर भी सही नहीं है। क्यों? यहाँ तक सही है। इसीलिए प्रश्न में पूछा था ना कि भाई ध्यान की समय को बढ़ाए क्या, यही प्रश्न पूछा था। हमारा ग्रुप शायद वो जो कह रहे हैं वो तो लगता नहीं है, वो कमी महसूस नहीं हो गया। प्रगति नहीं हो रही ऐसा आप समझते हो? प्रगति हो रही है ऐसा ऐसा आपको लगता है? आप जो बता रहे हैं अभी वो आपने कहा ना वो संज्ञा का ओक संज्ञा वाला वो आपको नहीं लग रहा है? ओक संज्ञा आपको नहीं लग रहा है तो आपको आत्मस्वरूप का निर्णय होना चाहिए। तो वही तो क्या कभी निर्णय हुआ है तो आप उसको सिम्टम बताओ। तो आप कैसे समझते हो कि मुझे आत्मा का निर्णय हो चुका है? ऐसा क्या हुआ आपके परिणाम में? वो सिम्टम्स नहीं मालूम। हाँ तो ये सिम्टम ऐसे नहीं होते हैं कि हमको नहीं मालूम पड़े, नहीं बता सकते, फिर भी आप व्यक्त भी नहीं कर सकते। हाँ ये त्रुटि क्या नहीं हुआ है? आप जो बोलते हो कि हमको तो ऐसा नहीं लगता है तो फिर आपको स्वरूप का निर्णय हो चुका है, हो चुका है तो भाव वसन हो चुका है। तो भाव वसन हो चुका है तो आप अपने सिम्टम बताओ कि आपको क्या नया फील हुआ। भाव वसन में फील होता है। जैसे समझो आपको सर पे ठंडा पानी डाले तो आपको ठंडी ऐसे लगती है कि नहीं लगती है? फील होता है। अनहोनी घटना होती है। हाँ जैसे नहीं आपको ठंडा पानी लाया और आपको कुछ भी नहीं हो रहा है, ऐसा थोड़ा होता है। ये फीलिंग आती है कि नहीं? ठंडापन ठंडी जैसा नहीं लगता है क्या? ये जो बात बोल रहे हैं ये बात बोलने के लिए जा रहे क्यों बोलने की नहीं रहती? कैसे? यहाँ पे 100 मूव प्लस 20 मूव्स पड़े हैं। अरे अपने अपने प्लेस पे रहता है। तो फर्स्ट टाइम रहता है, सेकंड टाइम रहेगा, तो उसमें क्या होता है गुरु जी, अब कोई गुरु दोस्त लेता है तो वो कल्पना में उसको आ लेता है, तो वो बाद में जैसा ठीक है गुरु जी की जबान बोलता है वो बाद में ठीक है तो उसका नुकसान हो सकता है। उसका नुकसान पड़ता है गुरु जी, कल्पना का अपने परिणाम सबको मालूम पड़े तो सब किसी का नुकसान भी हो जाए, कोई जलन में आ जाए कि हमारे से आगे निकल गए, ये सबको मालूम पड़ जाए, ऐसा भी होता है। ठीक है तो भी हमारे पास दूसरा अल्टरनेटिव है ना कि हम अपने परिणाम हम अलग से बता देंगे अपने परिणाम क्या है क्या नहीं। उसका तो अल्टरनेटिव है। अगर ये प्रॉब्लम है अगर तो अल्टरनेटिव हमारे पास है कि हम 1-5 मिनट टाइम लेकर के अपने परिणाम जैसे हैं चल रहे हैं ऐसे बता देवे ताकि उनको नॉलेज में रहे। तो उनको बताने से क्या फायदा रहेगा कि हम कहाँ तक पहुंचे वो भी उनको स्पष्ट मालूम पड़ जाएगा और हम हमारे में अभी क्या कमी है वो भी उनको क्लियर मालूम पड़ जाएगा। तो क्या होगा, विषय भी ऐसा लेंगे कि जैसे हमारे आगे वाली बात कमी है वो पूरी हो जाए अपने आप। जैसा गुरु जी अपनी एक बात कर रहे हैं कि बोले ये जो कुछ हो रहा है तेरी अवस्था में तुझमें तो कुछ नहीं गिर रहा है, अभी जरा थोड़ी पावरफुल बात है। परिणाम की जगह और मैं अपनी जगह, तो ये बातें जब याद भी आती है वो तो समझ लो उस टाइम की जो शांति जो लगती है ना, तो बाद में तो वो प्रचंड होता है क्या होता नहीं मालूम, तो परिणाम पे भी नजर आ जाती है। ऐसा ये यहाँ के तो महामंत्र है, तो बहुत बड़ा महामंत्र है। इसमें अगर रस आ जाएगा ना और अंदर से खुशी आएगी ना तो काम कैसा भी करके हो जाएगा। ये चीज ऐसी है, एक ही बात बार बार एक पामर जीव को कहना कि तू परमात्मा है, तू परमात्मा है, तू मानता क्यों नहीं है रे? ऐसा बोल मानो ना एक बार तो हाँ कहो कि मैं परमात्मा हूं करके। ऐसा जो बार बार रिपीटेशन होता है एक ही बात का, उसमें एक बार भी अगर उसने अपने आप को इस प्रकार से मान लिया परमात्मा, उसकी खुशी का अनुभव कर लिया, भले अभी अनुभव नहीं हुआ है लेकिन इसके पहले ही समझो और अंदर से ऐसा हो जैसा कि लॉटरी लग गई और खुशी लग जाए समझो अंदर में, और खुद की मानता भाषित हो गए तो इसके फल में ऐसा कुछ भविष्य में बन जाएगा कि रास्ता और सरल हो जाएगा, बहुत सरल हो जाएगा। अल्टीमेट हम क्या वो कब माने जब हम अपने ज्ञान से अंतर्मुख होकर के नक्की वेदन में आएगा तब मारे। वो सिचुएशन अलग है, उसके बाद भी गलतियां होगी। हाँ भले ही ना, गलती तो अवस्था में हो रही है और होती रहेंगी। वो ज्यादा होने से गुरु जी क्या होता है, डिप्रेशन में आ जाते। डिप्रेशन की बात नहीं है, हाँ हम अपना ही पक्ष लेते हैं, फिर हमको अलग खड़ा करने का है, पर्याय को अलग खड़ा करने का है।
यहाँ पे क्या था गुरु जी, यहाँ सब बाहर में है पर मुझ में कुछ नहीं है, ये बातें क्या है कभी ओवर हो जाती। तो फिर विवेक खो देता है, ये परिणाम का ध्यान नहीं रहता है, परिणाम में विवेक नहीं रखता है, डिसिप्लिन जो रहना चाहिए वो नहीं रहता है, वैराग्य भी कम हो जाता है। पहले ज्यादा वैराग्य था, अब ये बात सुनने से वैराग्य कम हो गया है, ऐसा लगेगा। तो वो अपने परिणाम का अवलोकन करके देखना कि भाई वैराग्य कम भले ही हुआ है, लेकिन रुचि आत्मा की है कि बाहर की है। वैराग्य कम हुआ है, थोड़ी राग द्वेष की मात्रा बढ़ी है, कसाय बढ़ गया है, समझ लो। मतलब अंदर में इच्छा नहीं होते हुए भी गुस्सा आ जाता है, भड़का हो जाता है, बाद में उसी वक्त मालूम पड़ जाता है कि हमने ठीक नहीं किया। उसी वक्त वो भी रहा है, वो सामने मालूम हो रहा है। हाँ, दोनों को वो तो मालूम होगा ही होगा, व्यक्त परिणाम है ना, इसके लिए बाद में सोचने की जरूरत नहीं। मालूम जब भी हो जाता है ना, मतलब उसका मतलब अवलोकन बराबर चल रहा है, अपने को भी मालूम पड़ रहा है, दूसरों को भी मालूम पड़ रहा है, और हम भी वो चाहते नहीं थे कि ऐसा करना, फिर भी हो गया, और हम लाचार हैं बिल्कुल कि हम उसको रोकने की कोशिश भी नहीं करते, और रोकना भी नहीं चाहिए, और सहज हो जाता है जो भी होता है। भावना होने पर भी रोक तो सकते नहीं, तो भड़का हो जाता है। इससे हम अपने को अभी भी ठीक है ऐसा नहीं समझते, और ये भी एक प्रॉब्लम है, हम अपने बारे में गलत वैल्यूएशन दे दिए, परिणाम को देखते हुए अपने बारे में अपने को नीचा गिरा दिए, पामर मान लिए। परिणाम तो ये बात तो देखना ही पड़ेगा। नहीं देखो कौन बोलता है, तो नहीं देखोगे तो विवेक भी नहीं रहेगा, तो पूरा लाइन ही आउट हो जाएगी। तो आपको परिणाम देखना ही है, परिणाम नहीं देखना ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसकी भी एक मर्यादा है कि जिस प्रकार से अपने प्रयोजन सिद्ध होवे, अपना उत्साह बना रहे, अपनी गाड़ी विदाउट स्पीड कम हुए बिना बराबर चलती रहे, उस प्रकार से परिणाम को देखो। परिणाम को देखने से संतोष आ जाए तो भी गड़बड़, परिणाम को देख करके निराशा आ जाए तो भी गड़बड़। अगर परिणाम गड़बड़ वाले हैं ऐसा देख करके निराशा आ जाएगी तो फिर सदगुरु का साथ चाहिए, आपके बिना नहीं रह सकते, ये प्रॉब्लम आ जाएगा, तो भी फंसे। और ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अब तुमको किसी की जरूरत नहीं है, तो भी फंसे। परिणाम अच्छे है तो ओवर कॉन्फिडेंस आता है, तो भी प्रॉब्लम होता है। कहीं भी रुके और भाव वासन नहीं हुआ है, मतलब अवोक संज्ञा में ही रहे हैं, तो प्रॉब्लम आ सकता है। जब तक आत्म कल्याण की दिशा में यथार्थ प्रगति नहीं हुई है, इसका मतलब कि हमको आत्मा का अनुभव नहीं हुआ है, वेदन नहीं आया है, भाव वासन नहीं हुआ है, निश्चय नहीं हुआ है, इसके पहले जो हमारा संसार के प्रति जो वैराग्य है, रस नहीं आता है, कहीं अच्छा नहीं लगता है, ऐसी जो हमारी स्थिति बनी है वो अभी यथार्थ नहीं कही जाएगी। क्यों? स्टैंप नहीं लगाया ऊपर, अपने स्वयं की अनुभूति का, वेदन का स्टैंप नहीं लगा हुआ है, अभी भी वो आलक दोलक हो सकता है, इसलिए वो यथार्थ नहीं कहा जाता है। यथार्थ होने पर भी उसको यथार्थ नहीं बोलते हैं, ये बात ही है। यथार्थ प्रगति नहीं होती है, अनतेति उक्त संज्ञा की परिस्थिति में मुमुक्षु को अभी क्या हाल होते हैं, मुमुक्षु को न इधर के रहे न उधर के रहे, पीछे भी खाई और आगे कुछ दिखता नहीं, क्या करें, अब करें क्या, कोई सोचता नहीं है उसको। ऐसी परिस्थिति में मुमुक्षु जीव को बहुत अंदर में उथल पाथल मची हुई रहती है, उलझन, मूंझवण, ये गुजराती शब्द मूंझवण है, हिंदी में उसको उलझन बोलते हैं। अब क्या करें, समस्या का समाधान कैसे हो। परमात्मा भी हूँ और पर्याय में गड़बड़ी भी, अशांति भी है, एक ही साथ में परमात्मा हूँ और एक ही साथ में अशांति में भी हूँ। परमात्मा अशांति में कैसे हो सकता है? परिणाम जो भी है अपने भाव से अपने को पड़े जो भी आ जाएंगे। गुरु जी ने कुछ साइड में करने की कोई, अब जैसा समझो साइड में करना किधर है? गुरु जी अब जैसा गौन करे बोले तो विवेक को बैठे नहीं, वो तो डरा विवेक का खो गौन करना है, समझ लो। गौन किया है मतलब हमने उसको अनदेखा कर दिया है, ठीक है ना। परिणाम को होने पर भी अच्छे का टूट रहा था, फिर अब परिणाम को क्यों गौन करना है? इतना प्रोग्रेस तो हो रहा है, फिर और प्रगति हो रही है, आत्मकल्याण करने की भावना बढ़ी है, फिर परिणाम को देखना बंद क्यों करना है? उसको क्यों नेग्लेक्ट करना है? उसको क्यों गौण करना है? क्योंकि हमारा प्रयोजन
अपने स्वरूप को पहचानना है, क्योंकि पहचानने बिना शांति नहीं मिलती है। तो स्वरूप को देखने के लिए हमने परिणाम को गौण किए हैं, बाहर देखने के लिए नहीं। अंदर और अंदर जाने के लिए परिणाम को देखना बंद कर दिया है। एक प्रयोजन है कि भाई हमारे पास बहुत कुछ सामान भरा हुआ था खींचे में, तो इसमें में चांदी मिली, तो हमने क्या किया, वो कम मूल्यवान पीतल था उसको फेंक दिया, कोई जगह नहीं थी, चांदी भर ली। अब आगे गए तो सोना मिला। अब क्या करोगे कि चांदी फेंक दी, लेकिन भैया क्यों फेंक रहे हो, चांदी तो वैल्यूएबल है। सोने को लेने के लिए चांदी को फेंका। देखो, ऐसे स्वरूप को देखने के लिए हमने पर्याय को गौण किया है। वो बात आती है मुझे मैग्नेटिक में, राइट पोल का इफेक्ट इस जगह, एक तरफ संसार है, सब में तो उनकी भी चीज ऐसी रहेंगी, ऐसा नहीं है, ज्ञानी बनने के बाद भी एक चीज तो अपने आकर्षित करेंगे। जब हम इसकी ओर आकर्षित होंगे तो मैग्नेट को टेढ़ा कर दे तो जब दोनों अटैक होंगे, तो क्या उसी तरह तो इसी तरह के हम टेढ़े हो जाए, मतलब हम आत्मा की रुचि करें तो संसार की रुचि नहीं होगी, आत्मा की रुचि नहीं करेंगे संसार की रुचि हो जाएगी, तो परिणाम को देखना बंद करके संसार में जाएगा। और नहीं तो क्या होगा, प्रयोजन अपने द्रव्य को देखने का रहेगा तो परिणाम गौण हो जाएंगे। फिर भी वो द्रव्य को देखता है, परिणाम देखना बंद करके अपने स्वभाव को देखता है, इसीलिए उसने विवेक नहीं खोया है। विवेक खोना माने क्या, कि परिणाम का अवलोकन भी बंद कर दिया, जागृति खो डाली। परिणाम को कैसे भी हो हमको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं तो शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, इसमें विवेक ज्यादा हुआ बोल सकते हैं। हाँ परमात्मा हूँ ऐसा लग गया, तो परिणाम का अवलोकन बंद कर दिया। जैसे भी हुआ मेरे क्या करने का, मैं तो शुद्ध हूँ, मैं तो अनंत ज्ञान का पिंड हूँ, मैं तो परमात्मा हूँ, ऐसा करके वो बिल्कुल परिणाम को गौण कर देता है। लेकिन परिणाम को गौण करके स्वरूप की महिमा में डूबा रहता है, तो उसने विवेक नहीं खोया है। परिणाम को भी देखना बंद कर दिया, स्वरूप को भी देखना बंद कर दिया, सिर्फ बातें कर रहा है मैं परमात्मा हूँ, और देखता नहीं है, सिर्फ बातें करता है कि मैं परमात्मा हूँ, अंदर देखता नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब परमात्मा को भी नहीं देखता है, परिणाम को भी नहीं देखता है, और कहाँ चले गया, हर जगह रस लेने लग गया। बोलता है, फिर भी बोलता है, क्या बोलता है, हाँ राग आया तो क्या हुआ, मेरे में थोड़ा आया है, हाँ द्वेष हुआ तो हुआ, मेरे में थोड़ा, मैंने थोड़ा किया है, मैं तो शुद्ध हूँ। ये क्या हो गया, ये विवेक खोया है। परिणाम को देखना बंद करके स्वरूप को देखने का चालू रहा प्रोसेस, तो उसने विवेक बराबर रखा है। विवेक कोई गलती है, विवेक खोया नहीं है, विवेक बराबर किया है। ऐसा ही करने को ज्ञानी पुरुष बोल रहे हैं। सदगुरु के शरण में आओ ऐसा ही बोल रहे हैं, और आत्मा की शरण में जाओ ऐसा ही बोल रहे। तो किसके शरण में जाना, अब आत्मा की शरण में जाना कि सदगुरु के शरण में जाना, बोलो अब क्या करना। एक साथ में दो काम तो नहीं होगा। अब क्या करें कि सदगुरु के शरण में जाओ, बोले वो सही बोले, सदगुरु में शरण में जाने से हम बाहर के जो शरण में थे वहां से हट गए। अब आत्मा के शरण में जाओ बोलते हैं, तो जो सदगुरु के शरण में रुके हुए हैं, क्या बाहर से तो हट गए लेकिन सदगुरु के शरण में रुके हुए हैं, तो फिर उनको क्या बताया कि सदगुरु ने ही ऑर्डर दे दिया कि भैया अब हमारे सामने देखना बंद करो, टाइम क्यों वेस्ट करते हो, जल्दी अपना काम करो ना। आप शांति के लिए आए, शांति तो आपके पास है, फिर इधर नहीं देख करके इधर क्यों। आप मेरी महिमा करते हो, लेकिन खरे वास्तव में तो आपको किसकी महिमा आनी चाहिए, मेरे से भी ज्यादा अपने आत्मस्वरूप की होनी चाहिए। या आप रुके हुए हो, वो भी आपके परमात्मा ही है। महिमा स्वतः ठीक है, लेकिन स्व की महिमा इतनी आई है कि परिणाम अंदर ही रहते हैं। अंदर अंदर जाना है, ध्यान करना है, ध्यान करना है, ध्यान करना है। ऐसा हो रहा है कि क्या हो रहा है अंदर, परिणाम में क्या चाल चल रही है। स्वयं की महिमा वाले को तो कब मैं ध्यान में बैठूं, कब ध्यान में बैठूं, कब ध्यान में बैठूं, और नहीं बैठ सकता है तो उसकी उलझन उसको और बढ़ जाती है, टेंशन बढ़ जाता है, तकलीफ होती है। ऐसा होता है तो समझना कि हम स्वरूप की भावना में है, स्वरूप की महिमा में है। महिमा तो स्वरूप की करते हो, लेकिन देखते तो हो ही नहीं दिन भर में, अंदर में जाग करके भी कि कैसा स्वरूप है महिमावन। और दूसरों को देखना सुनना सब चालू है परिणाम। तो ऐसा कैसी महिमा है कि जिसकी हम महिमा करते हैं, जिसको हम मुख्य करते हैं, जिसकी पूजा करते हैं, उसको देखते भी नहीं हम।
क्या वजह है? तो ये परिस्थिति में, ऐसी परिस्थिति में मुमुक्षु जीव उलझन में आ जाता है। शू करवू, केम करवू, कैसे करें, अब क्या करेंगे, कुछ सोचता नहीं। और क्या होता है, समय चला जाता है। दिन तो, घड़ियाल का कांटा तो रुकने वाला नहीं। चलते चलते चौराहे पे आ गए, अब राइट मुड़ना कि लेफ्ट मुड़ना वो याद नहीं आ रहा है। क्या कहीं गलती न हो जाए, तो वहीं खड़े रहे डिसीजन लेने के लिए। तो डिसीजन लेने वाले को तो क्या होता है, चलना रुक जाता है ना। अब प्रगति नहीं हो रही है। प्रगति नहीं हो रही, इसका मतलब क्या हो गया कि अभी वो डिसीजन लेने में पड़ा है कि ऐसा करूं कि ऐसा करूं, ऐसा करूं कि ऐसा करूं, क्या करूं अब मैं। क्या रास्ता सुझे तो चलो, लेकिन रास्ता ही नहीं सुझ रहा है ना, पीछे तो मुड़ना है नहीं, पर आगे का रास्ता सूझता नहीं है। तो अभी उसका टाइम किस में जाता है, डिसीजन लेने में कि अब मैं कौन सा कदम उठाऊं, किस ओर आगे बढ़ूं। और डिसीजन ले नहीं पाता है, उलझन रहती है, वहीं रुक गया है। उलझन के कारण वहीं रुक गया है, डिसीजन ले नहीं पाया है। कुछ सूझता नहीं है तो कैसे डिसीजन लेगा। तो ये उलझन के कारण उसकी प्रगति नहीं हो रही है, ये उलझन ही उसमें बाधा रूप हो गई है। अब वो बढ़े तो कैसे बढ़े, खुद को कॉन्फिडेंस होवे तो आगे बढ़े ना, कि लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है। वो तो डिसीजन लेने में पड़ा है। तो डिसीजन लेने में पड़ा है तो इसमें एक नुकसान होता है, कौन सा, समय तो चले जाता है। क्योंकि वो आप ठहरोगे निर्णय लेने के लिए, तब तक घड़ियाल का कांटा कोई रुक थोड़ा जाएगा। आप रुके इसलिए वो भी रुक जाता है क्या। घड़ियाल का कांटा सुई रुकती नहीं है, वो तो चालू है, वो चालू, और आप आगे नहीं बढ़ रहे हो। क्या करना क्या नहीं करना समझ में नहीं आ रहा, ऐसे उलझन में पड़े हो। क्या हो गया, ये रुकावट आई है बड़ी बड़ी। रुकावट अगर नहीं होती तो ये उलझन नहीं होती कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या करना, कैसे करना। ये जो सवाल ये बता रहे हैं कि आप रुके हुए तो हो, आप डिसीजन लेने में पड़े हो कि अब अगला कदम कैसे रखें, कहाँ जावे। बस तो ये उलझन नहीं है। आप रास्ते में रोड़ा हो गए, स्पीड ब्रेकर आ गया है बहुत बड़ा, या ट्रैफिक जाम हो गया है यहाँ पर, अब पीछे मुड़ना भी नहीं चाहते हो क्योंकि रस्सी खत्म हो गया संसार को, आगे कुछ सुधरा नहीं है। तो ऐसा उलझन वाला जैसा फंस जाता है और डिसीजन नहीं ले पाता है, जैसी हालत होती है। ज्ञानी पुरुष की महिमा आई है, मुक्ति के मार्ग की महिमा आई है, फिर भी कार्य नहीं हुआ है और उलझन हो रही है कि अब क्या करें। ये जो सिम्टम है वो इस बात के सिम्टम है कि आप भोग संज्ञा में खड़े हो। जिसको आत्मस्वरूप का भावासन हो जाता है उसको अब क्या करूं कैसे करूं ऐसे सवाल होते नहीं है, उलझन होती नहीं है। ये बात बताते, भावासन हुआ है कि नहीं हुआ है हम व्यक्त नहीं कर पाते हैं, इसलिए नहीं हुआ है ऐसी बात नहीं है। शब्द में नहीं आ रहा है, कैसे हम बतावे कि हमको हुआ है, शब्द में नहीं आता है, इसलिए नहीं हुआ ऐसा नहीं है। क्योंकि इसके सिम्टम में अगर हुआ है तो अब क्या करूं वो सवाल नहीं है, उलझन नहीं है, डिसीजन लेने के लिए रुके हुए नहीं है। हमारी गाड़ी बराबर चल रही है स्ट्रेट लाइन में, अब क्या करें अब क्या करें अब क्या करें, वो अब नहीं हो रहा है। सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया है खुद ब खुद। काल व्यतीत होता है और काल जो समय का लॉस है उससे टेंशन और बढ़ जाता है। एक तो रास्ता नहीं सूझ रहा है उसका एक टेंशन, दूसरा डिसीजन लेने में पड़े हैं तो समय चले आता है, ये दूसरा नुकसान होता है तो उसका भी टेंशन। अभी दो टेंशन आ गए, रास्ता नहीं सूझ रहा है एक टेंशन, और डिसीजन लेने में टाइम जाता है, निर्णय नहीं ले सकते हैं और समय चले जाता है, उसका लॉस होता है, उसका भी टेंशन आता है, इसीलिए आकुलता भी होती है। ऐसी स्थिति में ऐसा समझना चाहिए कि हमको जो ज्ञानी पुरुष की महिमा आई है, मुक्ति के मार्ग की महिमा आई है, वो अभी इसमें कहीं कसर रह गई है। क्या समझना है, ये कसर नहीं होती तो ये नौबत ही नहीं आती।
लेकिन जरूर ज्ञानी पुरुष को पहचानने में या उनकी वाणी को समझने में, मुक्ति के मार्ग को समझने में हमने अभी भी कुछ कसर रखी है। क्या एक घड़े के ऊपर घड़ा रखो और थोड़ा एक टेढ़ा रख दो, क्या ऊपर का घड़ा ऊपर बराबर रखा तो है लेकिन थोड़ा क्रॉस रख दिया है, तो गिरा तो नहीं है नीचे, ऊपर ही है, लेकिन इसके ऊपर दूसरा रखो, क्या हो जाएगा? तो जो ऊपर रखा है वो और जिसके ऊपर रखा है वो दोनों गिरेंगे। और कोई कौन सा नहीं गिरेगा? कि जितने एक के ऊपर एक सही रखे हैं वो तो नहीं गिरेंगे, लेकिन एक रखा उसके ऊपर 4 नंबर वाला समझो, लेकिन थोड़ा क्रॉस रख दिया, तो लेकिन फिर भी बैलेंस संभाल लिया उसने, गिरा नहीं। अब 4 के ऊपर 5वां रखो, अब कौन से गिरेंगे? 5वां तो गिरेगा ही गिरेगा, लेकिन चौथा भी बैलेंस आउट हो गया। आगे का रास्ता नहीं सूझ रहा है, हमारे को स्वयं समझ में नहीं आ रहा है, उलझन में पड़े हैं। इसका मतलब हमने अब तक के जो कदम उठाए उसमें कहीं हमारी कमी रह गई, इसीलिए यथार्थ नहीं है। हमको ऐसा लगता है कि हमको महिमा है, लेकिन वास्तव में 100% प्योर नहीं है, 99% हो सकती है, 100% वाली नहीं। इसीलिए वो कृपालु ने बात क्या बनाई, वही बात को लेकर कि आपको ध्यान करने का सूझ रहा है, ध्यान करूं 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 ऐसा हो रहा है, आत्मा को देखूं तो अच्छा, निर्विकल्प हो जाऊं तो अच्छा, आत्मा का काम हो जाए तो अच्छा, सम्यक दर्शन हो जाए तो अच्छा, ऐसा आपको हो रहा है तो ये गड़बड़ है, या आप कहीं फंसे हुए हो, तभी इतना टेंशन लेके बैठे हो। अनुभव हो जाए तो अच्छा, अनुभव हो जाए तो अच्छा, जल्दी हो जाए तो अच्छा, ये टेंशन, ध्यान करने की इच्छा है, सब जो हो रही है, आपने गलती की है। तो सही क्या है? सही ये है कि जो सही मुमुक्षु है, उत्तम मुमुक्षु है, उसको ध्यान करने की इच्छा नहीं होती है, तो क्या वो ध्यान नहीं करता है? हो जाता है ध्यान उसका, तो हो जाता है तो क्यों इच्छा करे? नहीं होवे तो इच्छा करे ना, इच्छा कौन करेगा? मुझे आत्मा का अनुभव जल्दी हो जाए तो अच्छा, ध्यान में बैठूं तो अच्छा, ये कौन बोलेगा? तो जो नहीं बैठता है, जिसका काम नहीं होता है, वही बोलता है, वही पड़ा है मगजमारी में। तो अभी इसका मतलब क्या हो गया? इच्छा है लेकिन वो बैठता नहीं है, बैठता नहीं है इसलिए इच्छा है, ध्यान करने को बैठता नहीं इसलिए इच्छा रहती है, मैं बैठूं जल्दी से हो जाए तो अच्छा। ये जल्दी से हो जाए तो अच्छा, इसका मतलब क्या है कि उस डिपार्टमेंट में वो वीक है, इसलिए वो इच्छा रहती है। और वीक क्यों है? क्यों नहीं बैठता है? इच्छा करता है, बैठता क्यों नहीं है? क्योंकि अभी वो बराबर समझा नहीं है बात को। तो फिर समझा नहीं है तो इसका मतलब क्यों, समझा नहीं है तभी तो नहीं बैठता है, तभी उसको इच्छा रह गई। तो समझा नहीं है, क्यों नहीं समझा है? महिमा तो इतनी कर रहा है ज्ञानी पुरुष की कि समझ के बिना की महिमा वो झूठी महिमा है। समझ में आया तो महिमा है वो सही है, वो समझ में नहीं आया वो महिमा कर रहा है वो ज्ञान वगैरह। तो अभी उसको कौन सी दवा दिया? ध्यान करने की बहुत इच्छा होती है तो कौन सी दवा दिया? तुम ठीक से बैठो, जोर से बैठो, सब लफड़ों से दूर होकर के बैठो, सुबह जल्दी उठ करके बैठो, कोई डिस्टर्ब नहीं करे, इसलिए आधे घंटे में उठ जाते हो, 1 घंटा बैठो। ऐसा नहीं बोला, क्या बोला बताया क्या? अगर समय दर्शन नहीं होता है तो क्या दवा दिया? तो उसने ज्ञानी को पहचानने में गलती की है। ज्ञानी के पास जाओ वापिस, आगे ध्यान करने की जरूरत नहीं है। ध्यान करने की इच्छा वाले को ध्यान करने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। उसको क्या करना चाहिए? अब तेरी गलती वहां नहीं है, तेरी गलती कहाँ है? जितना तुम चले हो इसमें ही कहीं गड़बड़ हो गई है, वापिस आओ। कहाँ ठीक ठाक करना है और अच्छा ध्यान करने के लिए कि नहीं, वो तो होने वाला ही नहीं है। अब अगर होने वाला होता तो इच्छा ही नहीं होती थी, वो तेरा काम नहीं है। अब वो तेरी गलती नहीं है, क्योंकि तेरी गलती इसके पहले वाले स्टेज में हो गई है। तो हमको तो ऐसा लगता है कि हम तो ज्ञानी की बड़ा महिमा करते हैं, मुक्ति के मार्ग की महिमा कर, लगता है ना, हुआ नहीं है। अगर होता तो ध्यान में बैठ जाते,
आत्मा स्वरूप की महिमा होती, और महिमा होती तो अभी समेसन क्यों नहीं हुआ ये पूछने की जरूरत नहीं होती, पूरी लाइन बैठ जाती। लाइन नहीं बैठी है उसका मतलब आगे गलती नहीं है, जितना चला है उसमें कहीं गलती हो गई। देखो कैसी बात बताइए, अटपटी लगे लेकिन बहुत सही बात बताया। यही बात यहाँ लिया है कि हमको क्या करूं कैसे करूं, और टाइम चले जाता है, वेस्ट हो जाता है। कितना दिन अब आप तो बोले 6 महीने में हो जाता है, और हमारे को तो टाइम बढ़ जाता है, और ऐसा करके वो जो टाइम जाता है उसका भी लॉस, काम नहीं होता है उसका भी प्रॉब्लम। ऐसा करके जो उलझन 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 हो गई है माइंड के अंदर, तो क्या करना चाहिए, ऐसा समझना चाहिए कि हमारे फाउंडेशन में इस जगह गलती हुई, ज्ञानी पुरुष को पहचानने में और मुक्ति के मार्ग को सही समझने में हमारी कहीं गलती हो गई, इसलिए हमको ध्यान नहीं करना। अब हमको क्या करना है, सही समझ पैदा करके समझ पूर्वक ज्ञानी पुरुष की महिमा यथार्थ हो ऐसा हमको प्रयत्न करना है। इस बात को कृपालु ने ऐसा लिया कि जो उत्तम मुमुक्षु हुए वो ज्ञानी के चरण में रहना चाहता है, ध्यान करना नहीं चाहता है। वो जो अवलोकन होगा तो भावना सही होगी। भावना की तो बात जो आगे की जो प्रोसेस है ना उसको डाउट नहीं रहेगा ना, जब तक नहीं, अवलोकन वाले को डाउट नहीं रहता है। अवलोकन वाले को अपने परिणामों के बारे में कोई डाउट नहीं रहता है। उसको ऐसा डाउट नहीं रहता है कि मुझे कोई दूसरा गलती करा रहा है, कि मुझे कोई दूसरा दुखी कर रहा है, कि मुझे कोई दूसरा सुखी कर पाएगा। ऐसी बात तो निकल जाती है किसकी हो, अवलोकन करने वाले। अवलोकन करने वाले को एक डाउट रहता है कि मेरा स्वरूप कैसा है, ये हो सकता है क्योंकि अभी देखा नहीं है। जितना वो देखने में आया है उसमें उसको कोई डाउट नहीं है, क्योंकि उसने देखा है, समझा है एक एक परिणाम को। जिसको परिणाम का ही भान नहीं है उसको द्रव्य का कैसे भान होगा। तो फाउंडेशन में पहले परिणाम का ध्यान रहता है। परिणाम बराबर समझ लिया अपने परिणामों को, उसका अच्छी स्थिति बराबर समझ में आ गई कि हम दुखी होते हैं तो हमारे कारण, सुखी होते हैं तो हमारे, कोई दूसरा सुखी करता नहीं है, कोई दूसरा दुखी और कर्तृत्व का भाव भी छूट जाता है। और वो सब हम जितना प्लानिंग करते हैं बिल्कुल टाइम वेस्ट है, कोई मतलब नहीं है, प्लानिंग करने का कोई वैल्यू नहीं है। कितना भी करेंगे तो भी जो होने वाला है वही होता है। ऐसा उसको बिल्कुल परफेक्ट अवलोकन से समझ में आ जाता है, उसका 90% बोझा खत्म हो जाएगा। अब उसको उपाधि ज्यादा रहता है अगर वो ध्यान में नहीं बैठ सके तो। उपाधि ज्यादा जरूर है, लेकिन उपाधि रूप क्यों किसको लग रही है, अपने शक्ति पे भरोसा नहीं है। उपाधि बढ़िया है, मजबूत है, बलवान है कि हमारी ताकत बलवान है। ये बात उपाध्याय तो अवलोकन में मान रहा था कि वो कुछ नहीं कर सकते, कर तो सकता नहीं है। उपाध्याय की तरफ हाँ, हमें खंबे को बात जुड़े रखे हैं, खंबे ने कहा हमको पकड़ा है। अच्छा पकड़ भी लिया है समझ लो, तो भी हमारे में ताकत नहीं है क्या, हम अवलोकन नहीं कर सकते, विज्ञान नहीं कर सकते क्या, उपाधि में क्या हम ये नहीं कर सकते कि हमारा कार्य है, हम तो स्वतंत्र है। तो बलवान कौन, उपाधि बलवान है कि हम बलवान है। ये हमको और एक बहाना मिल गया कि हम आगे क्यों नहीं बढ़ते हैं, ध्यान क्यों नहीं करते हैं, हमारे परिणाम क्यों नहीं सुधरते हैं, क्योंकि हमको उपाधि ज्यादा है। एक और बहाना मिल गया हमारा। ऐसा क्यों नहीं लेते कि हमने जैसे भूतकाल में ज्ञानियों ने सामना किया है हर परिस्थिति का और पार हुए हैं, ऐसे हम भी पार हो जाएंगे। हमारे में ताकत ज्यादा है, उपाधि क्या करेगी देख लेंगे हम भी। तो कृपा दे तो सुभाष भाई को ऐसा लिखा था कि अभी दोबारा ऐसे दिले दिले सवाल नहीं करना हमारे, क्या आजी का क्या करूं ना, उसका क्या करूं, उसका कर्जा बाकी है ना, उसका कर्जा बाकी है ना, बच्चे लोग नहीं कमा रहे, नुकसान हो जा रहा है, ये करना, खाने को नहीं है ना, पीने को नहीं है ना, दोबारा बात करना नहीं। हम जैसा बोले ऐसा करना है तो ये हमारे साथ व्यवहार रखो, मत रखो। और ज्ञानी कभी अन्यथा करते नहीं, वो क्या नहीं, देखो तो सही हमारा नसीब में क्या लिखा है, दिन सुधरेंगे कि नहीं सुधरेंगे, दोबारा सवाल नहीं करना हमारे सामने। अवलोकन वाले की मुताबिक तो वस्तु होती नहीं रहती। और हम बोले ऐसा करो, फिर भी अगर आपको लगे कि इसका सबका क्या करेंगे तो हम देख लेंगे। क्या बोले, हम देख लेंगे। फिर लिखे हम देख लेंगे, जो लिखा है इसमें बहुत गंभीर अर्थ है। मुझे तो क्या हो जाएगा वो समझ लेगा, वो क्या समझ लेगा कि चलो अभी जो भी होगा तो उसको संभाल लेंगे। अगर कम पड़ेगा कर्जे वाला घर पे आ जाएगा ना
तो उसको बोलेंगे जाओ प्रोपाइटर के पास, क्योंकि उसने देखो लेटर, तुमको कुछ भी हो तो हम देख लेंगे, लिखा है ना, तो पैसा हमसे नहीं मांगना, किससे मांगना, प्रोपाइटर से। तो साथ में वो भी लिख दिया, हम देख लेंगे जो लिखा है ना, उसका आशय बहुत गंभीर है, ऐसा बिन ब्रैकेट में लिखा है। देखो कैसी बात लिखी है, कृपाणु की क्या मास्टर है इसमें, कैसे मुमुक्षु को कैसे हालत में कैसे ट्रीट करना वो तो वही जानते हैं। एक बाबा प्रभात भाई लिखे भीख मांग के गुजारा, हाँ वो लिखा उन्होंने, फिर वो समझ गए आशय को, बेकार का हो हल्ला मचा रहा हूँ, ताकत उपाधि की ज्यादा नहीं है, ताकत किसकी ज्यादा है, अपनी, मेरी खुद की। मैं ही सरेंडर हो जाता हूँ, मैं ही हार जाता हूँ, मैं ही अपने को पामर मान लेता हूँ, फिर तो दुखी होने का है। जो गिरा, जो वीक है उसको सब दो चार और मारेंगे जापट, और बलवान को तो कोई कुछ नहीं करता है। देखो गुंडे मवाली तो आजाद छाती खोल के फिरते हैं कि नहीं, आत्म चरी चाकर लेकर। हर्षद मेहता ने कितना इनकम टैक्स बाकी है, 6,000 करोड़ रुपया। सरकार क्या करती है, रात को कहाँ सोता है वो, एयर कंडीशन रूम में ही सोता है ना आज भी। क्या जयललिता ने इतना गड़बड़ किया, आज क्या है उसकी पोजीशन, जेल के अंदर है कि बाहर है। लालू ने गड़बड़ किया, समझो जेल में भी डाला है, तो कौन सी जेल में डाला है, अंधेरी कोठड़ी में, एसी रूम दिया है, यहाँ क्या कर सकते हैं। देखो ये सब चक्कर है, समझना है। कोई हमारा बाल बांका कर सकता नहीं, कोई हमको उपाधि है ही नहीं असल में। अब इनकम टैक्स का रिटर्न नहीं भरा है तो 15 तारीख तक जो एक्सटेंड किया है, 30 जून के बदले 15 जुलाई के पहले भरना। सरकार कोई गरज है वो एक्सटेंड करते जाती है, फिर बोलेंगे अभी 15 जुलाई आएंगे ना, अभी भी कुछ बाकी रहेगा तो अभी 15 दिन और बढ़ाया है, यहाँ 1 अगस्त तक कोई बात नहीं है। हाँ फिर भी दे सकते हो आप 500 रुपया जुर्माना, और लाखों की चोरी करने वाले को 500 क्या चीज है कोई मायने रखता है 500 रुपया को, 500 भरने के कोई मार थोड़ा डालने वाले हैं, काय को टेंशन रखना है इतना उपाधि का। उल्टा भट्ट के साथ 500 रुपया के ड्राफ्ट पेनल्टी का भेज रहा हूँ, साथ में रिटर्न भेज रहा हूँ, कोई कुछ कर सकता है क्या आप, मुझे पर एक तो उसको अपना नुकसान करने में ये बात खोल और वो ऐसा उपाधि नहीं, उपाधि अगर हावी होती है तो वो नुकसान भी सहन करना है। हमको यहाँ फोड़ा होता है, डॉक्टर बोलता है कि 500 रुपया लेता हूँ, ठीक करके लेता हूँ, तो क्या करता है, 500 नहीं 1000 ठीक करता है कि नहीं, तो टेंशन जाता है एक बार। टेंशन बहुत बड़ी उपाधि है, पैसा उपाधि नहीं, पैसे को कोई गिनती नहीं करता है। पैसे चाहे जितना ले सकते हो आप, सामने वाले का फायदा करा दो, उसको टेंशन से मुक्त करा दो। क्या डॉक्टरों को मुंह मांगी फी क्यों लेते हैं ये लोग, हम सब संभाल लेंगे, तुम्हें दवा लिख के देता हूँ, सब अच्छा हो जाएगा, टेंशन मुक्त कर दिया हो। एक तो बीमार, दूसरा मेंटल तकलीफ, और मेंटल तकलीफ बीमारी से ज्यादा मारती है। डॉक्टर लोग क्या करते हैं, वो अच्छा दबा के देख लेते हैं, जैसे बहुत कुछ मालूम पड़ गया है, 2-4 गोली लिख दिया, हाँ सब ठीक हो जाएगा, सब समझ में आ गया। तो समझ में नहीं आया है तो भी उसको मेंटल दिमाग जो है वो क्लियर कर देते हैं, बस मेन जो प्रॉब्लम था वो क्लियर हो गया, तो बाकी बीमारी से छोटी मोटी दवाइयां भी काम आ जाती है, कोई बड़ी बात नहीं। बस ऐसा है, ये एक बिजनेस हो गया है, जितना रोते जाएगा उतना ज्यादा नोट खर्च करके आएगा, समझ लेना। रोया तुम्हारा समझ लो किधर भी गया तो जो भामर है उसको दुनिया 2-4 जापट और ज्यादा लगाती है, और जो बलवान है उसको कुछ नहीं होता है, कोई डरने की बात नहीं। तो यहाँ अभी क्या बात बताया कि उलझन आती है, माइंड पे उलझन है तो रिवर्स चलना है, कि हमने सदगुरु को पहचानने में या उनकी बात को समझने में जरूर गड़बड़ की है। माटे खरू मूल्यांकन थवा अर्थ है, अब गलती तो हुई है, उसको सही करने के लिए, सही महिमा आवे इसके लिए, અને તે પૂર્વક પરિણામની ગતિ યથાયોગ્ય સહજપણે પ્રાપ્ત થવા अर्थ है। और परिणाम हम जबरदस्ती सुधारना नहीं है, स्वयं सुधरना है, परिणाम गलती अपने आप सुधरना है, सही मूल्यांकन भी होवे, वो गलती निकल जावे और परिणाम भी हमारे सहज रूप से अच्छे हो जाए, इसके लिए।
પ્રતિબંધક કારણરૂપ જગતના પદાર્થોનું પૂર્વગ્રહિત મૂલ્યાંકન છૂટું ઘટે છે. ત્યાં આવા પ્રકારે ફેરફાર થવા ઉપર લક્ષ ન જાય तो ओक संज्ञा અને મૂંઝવણની નિવૃત્તિ થવી संभवती નથી. क्या करना हो? मूल्यांकन करने में गलती हुई है और अब सही अंदर से सहज रूप से सुधार हो जाए, इसके लिए क्या करना है कि हम स्वरूप को तो देखते नहीं है, तो हम कहाँ फंसे हुए हैं? जगत के पदार्थों में. जगत के पदार्थों में जहाँ फंसे हुए हैं वहां किसी न किसी के प्रति हमारे को अभिप्राय रह गया है पुराने. वो सुधर गया है लेकिन हमने हमारा अभिप्राय चेंज नहीं किया है. क्या हमारी नजर में आज भी वो चीज ऐसी की ऐसी है जैसे पहले खराब लगती थी कोई चीज. अब हमने अवलोकन किया, आत्म कल्याण के मार्ग पे चले, सब कुछ बराबर, ज्ञानी पुरुष की महिमा आई, वैराग्य है, सब है, लेकिन वो चीज जो पहले खराब लगती थी आज भी हमको उसी वक्त ऐसी ही खराब लग रही है. गांठ बांधी हुई है कहीं जगत के किसी या प्रेम या द्वेष कुछ भी. हमारा अभिप्राय चेंज होना चाहिए, भले वो नहीं बदला हो हमारा. क्या हो सकता है वो आज भी वैसी गलती करता हो, ऐसा ही व्यवहार करता हो, इसी प्रकार से रहता हो, और हमने जो भी अभिप्राय पहले उसके प्रति बांधा है, क्या वो पहले जो ही बांधा था आज उसमें चेंज आना है. अगर वो चेंज नहीं आया और जो पहले ऐसी गलती किया था इसलिए आज भी वो ऐसा मान के चलोगे तो क्या होता है? इसी कारण से हमने ज्ञानी पुरुष की महिमा करने में कसर रखी है. अब कहाँ रिवर्स चेकिंग करना है परिणामों को. हमको ज्ञानी पुरुष की महिमा बराबर नहीं हुई, मुक्ति के मार्ग की बराबर महिमा नहीं हुई, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो चीज पहले अच्छी नहीं लगती है वही चीज आज भी हमको बुरी लगती है, या जो चीज पहले अच्छी लगती थी वो चीज आज भी हमको अच्छी लगती है. कहीं ऐसा तो किसी पदार्थ में हमारे को अभी वैसा का वैसा अभिप्राय तो नहीं रह गया है ना. वो अपने परिणाम को देख करके चेक करना है. और अगर कुछ भी हमारा किसी के पदार्थ, जड़ हो या चेतन हो, किसी पदार्थ के प्रति, कोई भी क्रिया के प्रति हमको थोड़ा भी आग्रह पहले जैसा रहता हो तो वही हमारा नुकसान का कारण है, ऐसा समझ करके उसको फौरन निकाल देना है. एक भी गिट्टी अंदर में नहीं रहना है, ये बात बताएंगे आप. अगर ऐसा नहीं करोगे तो आपको ये प्रश्न हमेशा रहेगा, कौन सा, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं. आत्मा की तो महिमा मैं करता हूं, मैं गायक हूं, अभी मेरे को मालूम है, कहीं मैं फंसता नहीं हूं मालूम है, लेकिन फिर मैं क्या करूं वो भी सवाल चालू रहता है. एक बात. दूसरा कि जो हमको भाव भाषण आत्मा स्वरूप का होना चाहिए वो नहीं होने वाला है. जब तक आप इस प्रकार से रिवर्स चेकिंग नहीं करोगे तब तक ये लाइन में आगे नहीं बढ़ सकते. यद्यपि अस्थિના પ્રયત્નમાં અવરોધનું મટવું સહજ છે. देखो बात लिया है अभी, अस्थि के प्रयत्न में मुझे कुछ नहीं देखना, मैं परमात्मा हूँ बस, इसका नाम है क्या. और जब ऐसी अस्थि से चलता है तो नास्ति अपने आप मिट जाती है, गलतियां अपने आप मिट जाती है. अस्थि के प्रयत्न में नास्ति अपने आप, गलतियां अपने आप सहज रूप से खत्म हो जाती है. लेकिन किसको, ये प्रश्न उठाया, बहुत अच्छा प्रश्न उठाया. मैं परमात्मा हूं ऐसे कहने से और परिणाम के सामने नहीं देखने से, दुनिया के सामने नहीं देखने से हमारा कार्य बिल्कुल फास्ट भागता है. हमारी सुख धाम अनंत सुसंत चाहे, दिन रात्र रहे तद ध्यान मही, पर शांति अनंत सुधामय
करते